हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। बच्चे देखिए, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में पढ़ा, हमने लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 2 में एसेट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एसेट्स की डेफिनेशन से। तो देखिए बच्चे, एसेट्स की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स क्या है? बेसिकली एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो ओनर होता है वो अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ठीक है, तो ओनर के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लाइक जैसे कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो इन सभी रिसोर्सेज को वो किसको दे देता है? बिजनेस को दे देता है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। तो अब वो सारे रिसोर्सेज जो कि इन्वेस्ट करने से पहले उसके होते हैं, तो अब वो किसके हो जाते हैं? अब वो बिजनेस के हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो सभी एसेट्स, वो सभी रिसोर्सेज अब वो बिजनेस के हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस को ट्रांसफर हो जाते हैं। और अगर हम आगे पढ़े एसेट्स के बारे में और फीचर्स की बात करें तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बोलते हैं बच्चे बिजनेस को, एंटिटी को, उसके लिए वर्ड यूज होता है एंटरप्राइज। तो जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आप समझते ही हैं कि लाइक जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, वो जितनी भी ऐसी चीजें जो फ्यूचर बेनिफिट के लिए हैं, लाइक जो प्रॉपर्टीज वर्ड से आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी बिजनेस की, तो वो सभी बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। और एक और फीचर जिससे आपको और ज्यादा टर्म क्लियर हो जाने वाली है, दैट इज एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। बच्चे देखिए, यहां पे वर्ड यूज किया है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट का मीनिंग क्या है? बेनिफिट का यहां पे मतलब है कि लाइक वो हमें उस चीज से, हम उस चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकें या फिर उससे हमें फ्यूचर में सर्विस मिले। सर्विस किस फॉर्म में? लाइक जैसे मान लीजिए, अगर हमने अपने बिजनेस प्रेमिसेस बोलते हैं जगह को, अगर हमने अपने बिजनेस प्रेमिसेस को का रेंट 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो देखिए उस दिए हुए एडवांस में दिए हुए पैसे के बदले में हमें कैश तो मिलेगा नहीं फ्यूचर में, आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में वो कैश में तो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। बट अगर हमने एडवांस दिया हुआ है तो क्या होगा? हम आने वाले 3 महीने तक या 6 मंथ्स तक हम उस जगह को यूज कर सकते हैं। हम उस जगह को यूज करना मतलब उसका हम उस सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं कि हम उस जगह को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें एसेट्स की, तो आप देखेंगे लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एसेट्स के। तो आप इन सब एग्जांपल्स में ये चीज नोटिस कीजिए कि दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बिजनेसमैन ने, मींस ओनर ने बिजनेस को दी हों, या हो सकता है बिजनेस ने खुद से खरीदी हो। बट अगर इनमें से कोई भी, चाहे वो ओनर ने दिया या बिजनेस ने खुद से बाय की है, लेकिन ये सभी चीजें बिजनेस के फ्यूचर बेनिफिट के लिए होंगी। बिजनेस चाहे तो फ्यूचर में इनको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे तो इनके बदले सर्विसेज यूज कर सकता है, और ये सारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज भी कहलाती हैं। प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ 2 टाइप से डिफाइन किया है, मतलब सेग्रीगेट किया। लाइक एक होती है बच्चे हमारे टेंजिबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं इनको। एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? टेंजिबल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम कहते हैं विच कैन बी सीन, फेल्ट, मेजर, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल होती है जिनको हम नहीं देख सकते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ के लिए टेंजिबल और इंटेंजिबल आप देखिए कि मैंने एग्जांपल से भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, इन सबको आप देख सकते हैं, तो दीज आर टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल होते हैं लाइक पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एसेट्स इज दैट दे हैव मनी वैल्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि अगर हम किसी चीज को, किसी थिंग को एसेट बोलने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसकी मनी वैल्यू होना जरूरी है। मनी वैल्यू मींस अगर कोई चीज ऐसी जिसको आप बोलें कि आपके फ्यूचर बेनिफिट के लिए है, बट आप उसको कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उस चीज को हम एसेट नहीं ले सकते हैं, नहीं ट्रीट कर सकते हैं। इसको आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे एसेट्स हैं। बेसिकली क्या है, वो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए हैं। बट द थिंग इज कि क्या कोई पेरेंट अपने बच्चों की मनी वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सप्रेस कर सकता है?
बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बच्चों की मनी वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट शो नहीं कर सकते, भले ही हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए हों। तो किसी भी चीज को, किसी भी थिंग को अगर हम एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहली बात कि उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना या एक्सप्रेस करना मतलब पॉसिबल होना चाहिए, राइट। आप रिवाइज कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ एसेट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स से स्टार्ट करते हैं बच्चे। नॉन करंट एसेट्स में कहता है कि विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। वो एसेट्स जिनको बिजनेस इस पर्पस से रखता है कि उनको बेचा नहीं जाना है, नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, बट आर हेल्ड ईदर एज इन्वेस्टमेंट, या तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपने पास रखता है, या फिर टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशंस। फैसिलिटेट का मीनिंग होता है कि हेल्प के लिए, ठीक है। तो और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, बिजनेस की वर्किंग है जिसमें वो यूज होना है, दैट इज उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है, कहता है हेल्ड बाय द बिजनेस। इसको इन अदर वर्ड्स इस तरीके से कह सकते हैं कि हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। वो सारे एसेट्स जिनको बिजनेस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे समय तक अपने पास रखता है, ठीक है ना। क्योंकि लंबे समय तक किन चीजों को अपने पास रखा जाएगा, नेचुरली जिनको उसको लग रहा है कि हमें अभी फिलहाल शॉर्ट पीरियड में हमें उसको सेल नहीं करना है, ठीक है, हमने उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखना है, ये हमारे बिजनेस में हेल्प करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के अंदर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बच्चे इसमें आता है, एक तो आता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। अभी हम फिक्स एसेट्स को लेके मैं अलग से आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूं। देन आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट मींस व्हिच इज नॉट, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे। एक होता है नॉन करंट मींस जो करंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड इट कम्स अंडर द एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। एक आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मींस वो लोन्स, वो एडवांसेस जो हमने लंबे समय के लिए दिए हुए हैं। लंबा समय, टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोला जाता है 12 मंथ्स के पीरियड से ज्यादा, मतलब एक साल से ज्यादा के पीरियड को हम अपने अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म ट्रीट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं, एडवांसेस हैं। फिर आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। एक तो हो गए नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। एक अदर नॉन करंट एसेट्स हमारी एक हेडिंग है जिसके अंदर भी हमारे कुछ करंट नॉन करंट एसेट्स आते हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में इन सब चीजों के लिए पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको फिक्स एसेट्स के बारे में बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आइए बच्चे, अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। कह रहे दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। तो एक बात आप ध्यान देंगे, कह रहे दोज नॉन करंट एसेट्स, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि जो फिक्स एसेट्स है कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ या अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स के अंडर आता है, ठीक है। और ये वो एसेट्स होते हैं बच्चे जो कि बिजनेस रखता है, रीसेल करने के लिए नहीं रखता है, बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रखता है। आप समझते हैं कि एक बिजनेस के पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, तो उतना वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाएगा जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। फिक्स एसेट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टैंजिबल एसेट्स में और इनटैंजिबल एसेट्स में। आइए टैंजिबल एसेट से स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए कह रहे हैं विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ध्यान देंगे, मैंने वर्ड अंडरलाइन कर दिया है, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एग्जांपल की बात करें तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये इस तरीके के एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये रीसेल के लिए हम नहीं अपने पास रखते हैं। हम किस लिए अपने पास रखते हैं इनको, टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रखते हैं। इन द सेम मैनर वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स भी हम बिजनेस हेल्ड करता है, और इंटेंजिबल एसेट्स उनको कहा गया है विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, लेकिन फिर भी बिजनेस अपने पास रखता है। दैट इज दे कांट बी सीन एंड टच, उनको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट वो भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज आर द एसेट्स जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आप नोट कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चे करंट एसेट से। तो आइए अब हम आ जाते हैं बच्चे करंट एसेट्स के ऊपर। देखते हैं दोज एसेट्स which are held by an entity with the purpose of converting them into cash। ध्यान देंगे, वो एसेट्स जो एक बिजनेस उनको अपने पास रखता है इस पर्पस से कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दोज एसेट्स which are held by an entity
विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो इसका ध्यान रखेंगे, जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड है हमारी अकाउंटिंग में, मैंने पहले भी आपको बताया था, हम 1 ईयर के पीरियड को शॉर्ट पीरियड ट्रीट करते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर। तो 1 साल के अंदर अंदर 1 ईयर के पीरियड के अंदर अंदर जो हमारे एसेट्स कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं, दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। और इन एग्जांपल्स के बारे में भी हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स को। कह रहे दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। ये जो एसेट्स हैं ये ना तो टेंजिबल हैं ना ही इनटेंजिबल हैं। ये क्या है? दे आर लॉसेस। बेसिकली आप ऐसे समझें कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं बेसिकली दे आर लॉसेस। कैसे लॉसेस हैं? नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड, बट क्या है? बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। आइए समझते हैं। कह रहे हैं कि ये वो लॉसेस हैं जिनको हम उस ईयर में नहीं राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मीनिंग, अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप ये समझें कि उनको हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नहीं दिखाते हैं, नहीं शो करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्या नहीं शो करते हैं? एज ए लॉस। ठीक है, एज ए लॉस हम शो नहीं करते हैं। किस ईयर में शो नहीं करते हैं? जिस ईयर में वो होते हैं। तो रादर हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा ईयर्स में हम उस लॉस को शो करते हैं। मींस ऐसा समझें कि मान लीजिए हमने इस ईयर कोई 5 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक है, अब एक तो यह कि हम उसको इसी ईयर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से 5 लाख रुपीस शो कर दें मींस लॉस दिखा दें। ठीक है, तो ऐसे में वो फिक्टिशियस एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हमने एक्सपेंडिचर तो किया 5 लाख, इस ईयर हमने 1 लाख शो किया, रिमेनिंग 4 लाख हमने आने वाले 4 इयर्स और रिमेनिंग 4 इयर्स में 1 लाख करके शो किया। मींस ऐसा कह सकते हैं कि वो जो 5 लाख टोटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने 5 सालों में, 1 साल तो करंट ईयर वाला हो गया और उसके बाद 4 साल और हमने 1 लाख करके हम उसको लॉस शो करते रहे। तो इस तरीके के लॉसेस को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में हम शो करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो ऐसे एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, बट होता क्या है, ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इनको एसेट साइड में शो करना होता है। तो इसलिए कह रहा है दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। एंड वन मोर एग्जांपल इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये कंपनीज के केस में होता है जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है। डिबेंचर्स बेसिकली लोन होता है, आप ऐसे समझें अभी के लिए कि कंपनी जब बोरो करती है, बोरो करते समय डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं। जिन लोगों से बोरो किया जाता है उनको कंपनी सर्टिफिकेट इश्यू करती है। दो सर्टिफिकेट्स आर कॉल्ड डिबेंचर्स। तो जब उन डिबेंचर्स को इश्यू किया जाता है, उन लोन सर्टिफिकेट्स को इश्यू किया जाता है, उस टाइम पे जो कंपनी डिस्काउंट देती है, वो उस डिस्काउंट को या उस लॉस को हम राइट ऑफ उस ईयर में नहीं करते हैं जिस ईयर में कंपनी वो डिस्काउंट या लॉस कंपनी को वो होता है, बल्कि आने वाले कई सालों तक हम उस लॉस को शो करते रहते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने देखा एसेट्स का हमने क्लासिफिकेशन, पहले एसेट्स को हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया अबाउट नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। बाकी की क्लासेस के अंदर हम आगे की टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इस सबको रिवाइज करके रखेंगे।